हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर समय के बारे में जानेंगे कि समय क्या है, यानी टाइम इज ए मनी। अब बात करें कि समय है वो धन कैसे है, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से कि हमारे सामने जो समय होता है वो सभी के, चाहे वो आप कितना ही बड़ा बिजनेस कर रहे हो या कोई किसी के मजदूरी कर रहे हो या फ्री बैठे हो, आपके सामने 24 घंटे का दिन और रात होता है। अब उस 24 घंटे के दिन रात में एक फ्री बैठा हुआ है, एक दिन के 200 रुपए कमा रहा है, एक दिन के 2000 कमा रहा है और एक दिन के 2 लाख कमा रहा है, यानी टाइम वही है। अब इस टाइम की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, तो टाइम इज ए मनी का मतलब यह है कि जो समय है वो ही धन है। यानी समय की अगर आपको वैल्यू पता हो गई, यानी समय का आपको महत्व पता हो गया, तो आप जिंदगी में पीछे नहीं देखोगे। अब ये आपको मैं समझाऊं कि मैं मेरे ऊपर बता रहा हूं, क्योंकि मैं ना इतना कोई पैसे वाला हूं। मैं जो जो मेरी जिंदगी में मैंने जो इस उम्र तक आते आते जो जितना अनुभव मैंने लिया है, वो अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कि पहले क्या था कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था। स्कूल में पढ़ाते हुए जैसे मेरे को जो सैलरी मिल रही थी, वो सैलरी 10 से 15 हजार रुपए के बीच में थी। अब क्या, वो 10 से 15 हजार रुपए की सैलरी थी और मेरा जो टाइम था, टाइम क्या था, सुबह जो स्कूल लगती है जैसे 7-8 बजे के लगभग स्कूल लगती है और 3 से 4 बजे के बीच में उसमें छुट्टी होती है। यानी जो पूरा दिन था उसकी मेरी मजदूरी ही जो 400-500 रुपए एक दैनिक थी, यानी 400-500 रुपए दैनिक थी, यानी पूरे दिन के मेरे को 400 से 500 रुपए मिल रहे थे। अब मैंने पूरा टाइम वहां खराब हो रहा था, भाई पूरा टाइम ही स्कूल में दे रहे थे, तो मैंने इस पे विचार किया कि यार 400-500 रुपए में पूरा दिन खराब हो रहा है, तो ये टाइम कैसे बचाया जाए। भाई टाइम कैसे बचाया जाए, और वो टाइम में किस लिए बचा रहा था, इसलिए कि मेरे को ये जो 400-500 जो अभी मिल रहे हैं, भाई हम एकदम से जो सीढ़ियां ऊपर नहीं बढ़ सकते, हमारे को जैसे आगे बढ़ना है तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे एक साथ। यानी किसी आदमी को देख लो, ऐसा तो है नहीं कोई रात को सोए और सुबह हम करोड़पति बन गए, लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है। यानी आज हमने जो टारगेट लिया है, जिस पे विचार किया, धीरे धीरे चल के 2-4-5 साल 10 साल में हमारे को उसका रिजल्ट मिलेगा। एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एकदम वाला रिजल्ट है ना, वो मेरे पास में है भी नहीं। तो मैं तो जो मेरा जो बता रहा हूं, जो इस तरह आप धीरे धीरे कैसे बढ़ाओ। यानी आप चाहे राष्ट्रपति को देख लो, आप प्रधानमंत्री को देख लो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही हम आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे और सीधे ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको शुरुआत जमीन से करनी होती है, धीरे धीरे। जैसे मान लिया कि आपने कॉलेज में जैसे वो छात्र संघ वाले जो चुनाव हुए, वहां आपने ट्राई की, उसमें आपने अपनी इमेज बनाई, अच्छे वोटों से आप वहां विजय हुए। फिर जैसे मान लिया वार्ड पंचायत सरपंच है, एमएलए है, प्रधान है, इस प्रकार करते करते आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे करके आप ऊपर बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही खड़े हुए और सीधा ही प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लोगे, यानी सीधी स्टेप नहीं होती। तो यही पैसे का नियम है और यही जो समय का नियम है, कि समय की आपको अगर वैल्यू पता हो गई तो आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। तो अब आगे बढ़ने की मैं मेरी जो वापिस है ये उदाहरण से हमारी जो मेन जो मेरे ऊपर थी उसके बारे में बात करते हैं। कि मैंने विचार किया कि अब मेरा जो टाइम है, टाइम मेरे को यही है भाई, टाइम तो वही दिन है। अब मैंने सोचा कि भाई एकदम से करोड़पति तो हो नहीं सकते, तो ऐसा करे कि आपका जो समय खराब हो रहा है एक दिन, यानी वो जो 400-500 रुपए पूरे दिन के मिल रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम हो जाए जिसके अंदर आपको 400-500 रुपए 1-2 घंटे के मिल जाए। और फिर आप वो जो टाइम बचे पीछे उसको आप पढ़ाई में लगा लो, जैसे यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं इसमें लगा लो, और कोई अदर कोई काम कर रहे हैं उसमें लगा लो, यानी टाइम वही है। तो मैंने विचार किया और मैं एक दूसरा काम करने लगा। और दूसरा काम क्या है कि मैं एक जैसे पेंटर हूं, पेंटिंग का काम करता हूं। तो आज पेंटिंग में मैं सीखते सीखते, मैंने स्कूल में जाते हुए उसके साथ साथ में सीखी है ये पेंटिंग। मैंने वो पेंटिंग सीख के उसके साथ में धीरे धीरे करने लगा। तो करते करते मेरे को ऐसे हुआ कि आज मैं जैसे पेंटिंग में स्कूल से ज्यादा कमाने लगा।
यानी स्कूल में जैसे 15,000 कमा रहा था, तो मैं वो जो 15,000 है वो तो मैं जैसे 2 4 5 दिन मान लो, 5 दिन या 7 दिन लास्ट इसी में कमा लेता था। तो मेरे को ऐसे लगा कि अब स्कूल छोड़ देनी चाहिए, और मैं उस पेंटिंग में आ गया। अब उस पेंटिंग में क्या हुआ कि मैं जैसे दिन के ना कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 और कभी 4000 ऐसे करके मैं कमा लेता हूँ। तो वो एक फिक्स नहीं है भाई, कभी कभार दिन के 500 भी होते। तो जिस दिन 500 होते, तो अब मैं बता रहा हूँ कि 500 जिस दिन होते उस टाइम मेरा आधा घंटा या 1 घंटा खराब होता है। 1 घंटे में 500 हो गए, तो कहने का मतलब वहां एक दिन का मैं 500 कमा रहा था या 1 घंटे के 500 कमा रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैंने टाइम बचा लिया, टाइम बचा लिया, पैसे चलो उस दिन कम हुई। जिस दिन मैंने सारा दिन दिया, जिस दिन मैंने सारा दिन दिया, तो मैं 2500 से 3000 या 3500 लगभग कमा लेता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने जो टाइम कितना बचाया, जैसे मैंने 3000 रुपए एक दिन के कमा लिए, तो वहां मैं एक दिन का 500 कमा रहा था या एक दिन के मैंने 3000, उस दिन मेरे को टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए। तो उस दिन मैंने 3000 कमाई, तो 3000 का मतलब है 6 दिन की कमाई करी। अब मेरे पास 5 दिन का समय है, उस 5 दिन में मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो आप उस समय की जो वैल्यू है उसको पहचानो, यानी जितना समय आप बचा सकते हो उतना टाइम बचाइए। पैसे है, वो पैसे क्या है, वो टाइम ही पैसे है, यानी पैसे अलग नहीं है, वो टाइम ही पैसे। उस टाइम को आपको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे विद्युत ऊर्जा, वो मोटर में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित है, वही ऊर्जा ही तो वो बदल रही है। तो यहाँ जो समय है वो समय ही क्या है, पैसे। तो उस समय की आपको वैल्यू समझना है, उस समय की आपको कदर करनी है। समय कहाँ कहाँ से आप कितना समय बचा सकते हो, फिर उस समय को आप कहाँ लगा सकते हो, ये अगर आपने सीख लिया, तो अब मैं जो बताऊं मेरे बारे में कि मैं जहां उस स्टेप पे था, उस स्टेप से ऊपर उठने लगा, ऊपर ऐसे उठने लगा कि वहां महीने के 15,000 कमा रहा। अब मैं यहाँ पर मेरी इनकम आपको नहीं शेयर करूंगा कि भाई मैं अभी कितना कमा रहा हूँ, पर आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाना कि मैं जहां 15,000 महीने के कमा रहा था, अब मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा हूँ। तो आज मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, अब मेरे को ये जो समय की वैल्यू है वो धीरे धीरे पता चलने लगी है। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पेंटिंग में जैसे मैं 1 घंटे में 500 से 700 कमा रहा हूँ, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े कम है मेरे लिए। तो अब इसके अलावा और आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए जिससे मैं ये जो 1 घंटे का जो 500 कमा रहा हूँ, ये हो सकता है कि मैं जैसे 10 मिनट के 500 कमाने लगूं। यानी ये मेरा विचार है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं इस पे काम अभी से करने लग गया हूँ और अभी से कर रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे करके ना जो जिस स्टेप पे हूँ उस स्टेप से आगे बढ़ जाऊंगा। आज ही नहीं होगा ये भाई, आज मैंने सोच लिया कि भाई जो 1 घंटे के 500 कमा रहा हूँ 10 मिनट के 500 कमाने लग जाऊं, आज नहीं होगा, इसमें साल 2 साल इसे लगेगा। पर ये जो मैंने जो टारगेट लिया, ये टारगेट धीरे धीरे करके वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा मेरा अनुभव था और जो पर्सनल मैंने यूज किया है, जो आपके साथ ने मैंने शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज करके देखिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, और अगर अच्छा लगता है, कुछ भी मेरे बताए गए वीडियो में जो बातें हैं उससे आपकी जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन होता है, आपके विचारों में कुछ भी परिवर्तन होता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की वीडियो मैं इस पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।